हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन आई क्यू। माय नेम इज़ गणेश। देखिए फ्रेंड्स, मार्च का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ मैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। इसका कंटेंट जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल का है। तो आप बीपीएससी के लिए इसको काफ़ी यूज़फुल या काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसके पहले जो भी हमने वीडियो जो है अपने अपलोड किया है करंट अफेयर्स का, वो जनवरी का वीडियो था। जनवरी करंट अफेयर्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से भी आप जो है जनवरी का करंट अफेयर्स जो है अपना पूरा जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप विजन आई क्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो जितने भी नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से भी जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, बोडोलैंड समझौता क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के बिल्कुल आसार है, क्योंकि ये जो टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में था। काफ़ी ज़्यादा ये मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है ये फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन देखिएगा, केंद्र सरकार असम तथा बोडो प्रतिनिधि के बीच में समझौता, बोडो प्रतिनिधियों तथा केंद्र सरकार के बीच में समझौता, असम सरकार एवं बोडो के बीच में समझौता। यहाँ बोडो कर लीजिएगा। असम सरकार एवं केंद्र के बीच में समझौते। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश इसलिए की है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन का जो है हल मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो के प्रतिनिधि के बीच में समझौता। ये इसका आंसर है फ्रेंड। देखिए इसमें देखिए, ये जो है 27 जनवरी 2020 को एक समझौता हुआ था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जो है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा ये बोडो के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ध्यान नहीं दीजिएगा, 27 जनवरी के हुए थे ये। अमित शाह, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बोडो के सदस्यों के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते में ये कहा गया था कि जो बोडो के गुट के जो सभी कैडर है 30 दिन के भीतर जो है आत्मसमर्पण करेंगे। 30 दिन के भीतर फ्रेंड आत्मसमर्पण करेंगे। सरकार जो है बोड जो आंदोलन के दौरान जो 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 मतलब मर गए थे, जो इनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए जो है सरकार देगी। ध्यान दीजिएगा। और इनका जो है पुनर्वास भी कराएगी। कई सारी चीज़ें यहाँ से निकलती है फ्रेंड। बोडो के बीच में एक तरह से जो भी बोडो समझौता था, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली बोडो समझौता था क्या, ये बोडो आंदोलन क्या था ये। देखिए, बोडो के जो लोग थे वो अलग राज्य की काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि असम में एक छोटा सा राज्य अलग बनाया जाए, ये कह रहे थे। तो इसलिए जो है ये देखिए इन्होंने अपनी जो अलग राज्य मांग करने की जो है खारिज कर दी गई है ये चीज़। तो यहाँ पर देखिएगा, इस समझौते में कई सारी चीज़ें निकल के आई है। यह एक त्रिपक्षीय समझौता था। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षीय समझौता था और केंद्र सरकार, बोडो सरकार और असम सरकार के बीच में हुआ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और आपको इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है आपको किस टाइप पर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के जो है राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन देखिएगा, इंग चुंग, साई इंग वेन, वेन चुंग, साई चुंग। काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं अंतर्राष्ट्रीय खंड से, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर जो है, आंसर बी है, साई साई इंग वेन जो है ये जो है ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अभी चुनाव हुए थे 11 जनवरी 2020, यहाँ 2020 कर लीजिएगा। 2020 को चुनाव हुए थे, इसमें भारी सफलता इनको मिली थी। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल जो है 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये जो है किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को हराया है फ्रेंड। देखिएगा यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को हराया है, ध्यान दीजिएगा। और ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये कम्युनिस्ट पार्टी को हराया है और ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सज़ा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सज़ा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई है। ऑप्शन देखिएगा, चिली, पाकिस्तान, पपुआ द गिनी, यूक्रेन। ये अभी जो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में था। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रही है यहाँ पर। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ थे, वो 17 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसको जो है 13 जनवरी 2020 को
इसको लाहौर के उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। देखिए ध्यान देने वाली ये बात ये है कि परवेज़ मुशर्रफ को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसके इनके ऊपर मुकदमा इसलिए चलाया गया। देखिए फ्रेंड, 2007 में जब ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे ये, उस समय संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का संविधान है, पाकिस्तान किस तरह का एक लोकतंत्र देश है, सबको मालूम है और सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न वाली बात है, संविधान का उल्लंघन करने का आरोप जो है इनके ऊपर लगाया गया था और ये जो है देश में आपातकाल जो है लागू किया था उन्होंने। उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान सरकार की मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, इन्होंने तत्कालीन सरकार थी उस समय की, तो उन्होंने जो है केस दर्ज कराया था और केस दर्ज कराने के बाद जो है इनको जो है अभी ये, हालांकि ये विदेश निकलने में सफल हो गए थे, इन्होंने अपना हेल्थ इशू बना दिया था, हेल्थ इशू का बहाना बनाकर ये पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और अभी तक जो है पाकिस्तान से पकड़ से दूर है यहाँ। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। ये 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को अमेरिका द्वारा ईरान पर ड्रोन हमले में किसकी मृत्यु हुई? वीवीआई रखिएगा इसको फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 जनवरी 2020 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अमेरिका ने ड्रोन द्वारा ईरान पर हमला किया था। ईरान की राजधानी बगदाद के एक हवाई अड्डे पर हमला हुआ था ये, और यहाँ पर जो है इनके मेजर जनरल जो थे वो मारे गए थे, जिनका नाम था कासिम सुलेमानी। ध्यान दीजिएगा, न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ में था ये, कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई थी फ्रेंड 3 जनवरी 2020 को अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में। और ये देखिए मृत्यु के बाद जो है कासिम सुलेमानी के जो है 2 साथी भी मारे गए थे साथ में। मृत्यु के बाद जो है ईरान ने ये कहा था बदले की भावना से कि हम इसका बदला लेंगे, और साथ में जो है 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था किसके बीच, अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता जो हुआ था ईरान के बीच में, उन्होंने ये समझौते से जो है अपने आप को अलग रखने को कहा था, यानी अलग रखने की घोषणा की है फ्रेंड। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लेस इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स? लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? देखिए हम सभी कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है में बिल्कुल लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर एक चीज़ दिया गया है एक इंसान को जीने के लिए। तो देखिए फंडामेंटल्स राइट्स दी गई। तो देखिए यहाँ पर जो है सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये लोकतंत्र सूचकांक भारत का स्थान है फ्रेंड, वो भी यह है 51वां स्थान, 51 रैंक का है फ्रेंड। देखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि देखिए ये मतलब 51वां स्थान तो उतना अच्छा, क्योंकि देखिए अगर एक रैंक से ज़्यादा अच्छा होता है, जो सबसे ज़्यादा रैंक का होता है वो सबसे ख़राब होता है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि ये लोकतंत्र सूचकांक की गणना किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए लोकतंत्र सूचकांक की गणना जो है ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की जाती है, और ये गणना जो है 2000 ये गणना जो है फ्रेंड देखिए 2006 से जारी की जा रही है हर एक साल, 2006 से जारी की जाती है हर एक साल। इसमें जो है नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है, 167 देशों की गणना की गई है यहाँ पर, और नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है, और साथ में जो है उत्तर कोरिया को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर कोरिया को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत को जो है 51वां स्थान प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग जैसे कि जो अक्सर न्यूज़ देखते हैं तो वो लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, आसियान के राष्ट्राध्यक्ष, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए फ्रेंड ये जो है इसका जो आंसर है, इसका आंसर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है जायर बोल्सोनारो। ये जो है 26 जनवरी 2020 का जो गणतंत्र दिवस था, इसमें मुख्य अतिथि थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा 2019 में इसके अतिथि थे, और ये आसियान के 2018 में था। तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 24 से 27 जनवरी के बीच में भारत की यात्रा पर थे ये बोल्सोनारो, और इससे देखिए ये जो है इनको तीसरी बार ये अवसर प्राप्त हुआ है कि गणतंत्र दिवस में अतिथि बनने का। इससे पहले वो 1996 और 2004 में 2004 में ये ऑलरेडी अतिथि बन चुके हैं भारत में के गणतंत्र दिवस पे। तो इनको ये ध्यान रखिएगा, ये पिछले वर्ष ही चयनित हुए हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। तीनों चीज़ 3-4 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व इंटरपोल के किस प्रमुख को भ्रष्टाचार के मामले में 13 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ऑप्शन देखिएगा, मेंग होंगवई,
मेंग सेई, ओमी हेंग वई, मेंग ओई। इसका जो आंसर है फ्रेंड, इसका आंसर है, देखिएगा, इसका आंसर है ए, मेंग होंगवोई। मेंग होंगवोई जो है वो चाइना के हैं। इनको जो है ये पूर्व इंटरपोल के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको जो अभी 13.5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? क्योंकि इनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा था, और ये चीन की सरकार ने जो है जब इस जांच किया तो इस पाया कि इस मतलब इन्होंने रिश्वत लिया था, इसलिए उनको 13.5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। ये जो है देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2006 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए थे। 2006 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे पहले यहाँ वाले थे, इंटरपोल होता क्या है? ये इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये 192 सदस्यों से दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये जो देखिए यहाँ, ये आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और पर इसका संगठन इंटरपोल का जो नाम दिया गया 1956 में इसका नाम दिया गया, ध्यान रखेंगे, 1956 में इसका नाम दिया गया, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको इंटरपोल का जो है फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, और सदस्य संख्या 192 याद रखिएगा। तो इंटरपोल से कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन युद्धाभ्यास से है। काजिन 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑप्शन देखिएगा, भारत कजाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत किर्गिस्तान और भारत म्यांमार। देखिएगा, इसका ये काजिन युद्ध से ही ऐसा लग रहा है कि ये कजाकिस्तान या किर्गिस्तान के बीच होगा, लेकिन देखिए ये भारत कजाकिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है, ध्यान दीजिएगा, भारत कजाकिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। देखिए अगला देखिए इसको एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। भारत कजाकिस्तान के बीच में ये संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है 2019 हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अब तक का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, यह रिपोर्ट किसकी है? GVI रखिएगा इसको फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए वर्ष 2019 को दूसरा गर्म वर्ष किसने कहा था? ये रिपोर्ट किसकी है? ऑप्शन देखिएगा, यूरोपीय संघ की मौसम निगरानी एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी नासा, भारत की एजेंसी इसरो, या फ्रांस की मौसम निगरानी एजेंसी। देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर है यूरोपीय संघ की मौसम निगरानी एजेंसी। किसने? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोपरनिकस क्लाइमेट एक एजेंसी है यूरोपीय संघ की, उसने जो ये कहा था कि 2019 है दूसरा गर्म वर्ष सबसे मतलब अब तक का। 2016 को उसने ऑलरेडी पहला गर्म वर्ष घोषित कर चुके हैं। 2016 पहला हो गया, 2019 हो गया दूसरा हो गया। ये रिपोर्ट कब जारी की थी फ्रेंड? 7 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने की थी? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज ने, ये याद रखिएगा। कहाँ की एजेंसी है? यूरोपीय संघ की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेमोडिक एलिफेंट 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए युद्धाभ्यास है, एक नए क्वेश्चन BPSC में आपको तो आपका आएगा ही आएगा। देखिएगा ऑप्शन देखिए, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत मंगोलिया, भारत मलेशिया। देखिए एलिफेंट नामक जो युद्ध होती है नॉर्मेटिक वाली, वो भारत मंगोलिया के बीच में होती है। ध्यान दीजिएगा, भारत मंगोलिया के बीच में होती है। भारत मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था 2019 में, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था ये। ध्यान दीजिएगा, ये एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2006 से शुरू हुई है। ध्यान दीजिएगा, 2006 से शुरू हुई है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए BPSC में, ये बताइए युद्ध अभ्यास जो है कब से शुरू हुआ था? तो आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? Who has been elected as the new Director General of CRPF? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, डॉक्टर AP महेश्वरी, डॉक्टर DK सावंत, डॉक्टर प्रमोद कश्यप, डॉक्टर DK अग्रवाल। देखिए और इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर AP महेश्वरी को अभी फ़िलहाल में जो है इसका CRPF के अध्यक्ष चुना गया है। और इसका जो कार्यकाल शुरू होगा जनवरी से लेकर के फरवरी 2021 तक होगा। जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक होगा। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल जो अभी जो निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बीन द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल? मतलब भारत के नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? देखिए हर एक देशों का दूतावास होता है दूसरे देशों में, तो वहाँ पे एक जो है एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं। तो अभी जो फिलहाल में नेपाल में जो है भारत के जो दूतावास वहाँ के राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन देखिएगा, विनय मोहन शर्मा, अरविंद आचार्य, सोनम सक्सेना, विनय मोहन पात्रा। इसका देखिएगा आंसर फ्रेंड, इसका विनय मोहन पात्रा।
विनय मोहन पात्रा जो है अभी फ़िलहाल में जो है नेपाल के राजदूत बना दिए गए हैं। ये फ़िलहाल में अभी फ्रांस में कार्यरत है, फ्रांस के राजदूत हैं। इनका कार्यकाल जो है 3 जनवरी 2020 से शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुका है 3 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बीन द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ये भी बहुत ज़्यादा, राजदूत से 2 नियुक्तियाँ थी, तो राजदूत से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिएगा, अर्जुनाचार्य, तरनजीत कौर, तरनजीत सिंह, आशा शर्मा। देखिए इसका जो आंसर है फ्रेंड, तरनजीत कौर जो है अभी अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। ये जो है देखिए इनका कार्यकाल जो है 28 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा। ये 1988 बैच के IRS ऑफिसर थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 28 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बिन इलेक्टेड द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट। बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। JP नड्डा, संदीप पात्रा, मनोज तिवारी, सुधांशु चतुर्वेदी। देखिए आपको सभी पता है कि अमित शाह जो थे बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वो जो अभी तक गृह मंत्री, जब चुनाव हुए गृह मंत्री उनको बना दिया गया है, तब से जो है जून से लेकर के तब तक जो है JP नड्डा जो है कार्यकारी जो है अध्यक्ष थे, लेकिन इनको जो है कार्यकाली नहीं, इनको जो है परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है, जिनका कार्यकाल जो है फ्रेंड वो देखिएगा वो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होगा। ये जो है अभी फ़िलहाल में जो है पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जून से कार्यकारी अध्यक्ष थे, जनवरी 2020 में जो है इनको अभी अध्यक्ष बना दिया गया है। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है, JP नड्डा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 इन सॉरी थोड़ा क्वेश्चन में इंग्लिश में करेक्शन है यहाँ पर, हिंदी में देखिएगा। 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पर लेखकों का लेखक, पुस्तक हमारी पहचान, ज्ञान की ओर एक कदम, ज्ञान की गंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 28वें नई दिल्ली में पुस्तक मेला 2020 में लगा था, इसका थीम रखा था फ्रेंड। ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे हुआ था। ये इसका थीम था लेखकों का लेखक था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है फ्रेंड। देखिए इस 4 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर ये मेला हुआ था। इसमें जो उसका जो है थीम जो है लेखकों का लेखक रखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड। देखिए विश्व बैंक की जनवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान है? विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ने जनवरी में रिपोर्ट जारी की थी, 2019-20 में भारत के GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन देखिएगा, 4%, 5%, 4.5%, 5%। देखिए फ्रेंड, विश्व बैंक है और IMF है, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, ये अलग अलग टाइम पे ना, अलग अलग RBI है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिपोर्ट जो है जारी करती रहती है। तो इनका जो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था ये जनवरी 2020 में, 19-20 का रिपोर्ट था फ्रेंड। उसमें जो भारत का जो है ग्रोथ रेट, भारत में GDP का ग्रोथ रेट है वो 5% बोला गया था कि 5% रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए अभी थोड़ा और कम कर दिया गया है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से और कम हो गया, लेकिन देखिए ये जो 5% का आकलन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रकाशन है? देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिएगा, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस टाइप का क्वेश्चन फंसाने वाला होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप बिल्कुल कन्फ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इसका देखिए आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक किससे है? इकोनॉमिक किससे? मुद्रा से है। इकोनॉमिक किससे है फ्रेंड? मुद्रा से। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो मुद्रा जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान टू वाइप ऑफ 2 लाख लोन्स। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2 लाख तक किसान का कर्ज माफ़ करने की योजना बनाई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑप्शन देखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। इसमें देखिएगा, इसका जो महाराष्ट्र का भी फिलहाल में जो है महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2 लाख तक का जो भी किसान का कर्जा है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए अभी महाराष्ट्र में आपको पता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। ये कांग्रेस, और मैंने कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और इसका शिवसेना के गठबंधन के बीच में जो सरकार बनी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको,
तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला किया है 2 लाख तक का जो है लोन जो है किसानों का माफ़ कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दालों और तेलों का वितरण किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अभी फिलहाल में बीपीएससी अभी 65वें बीपीएससी का पीटी हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताइए अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा जो हालत खराब है मेरी, वो जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। वहाँ पे बिहार ऑप्शन दिया गया था, कई सारे स्टूडेंट फंस गए थे वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत एकमात्र राज्य जहाँ पर सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दालों तथा खाद्य तेल का वितरण किया जाता है, वो है एक राज्य तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में किया जाता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में, विश्व आर्थिक की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था। विश्व आर्थिक मंच का जो वार्षिक बैठक 2020 में हुआ था, भारतीय इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लेते हैं। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2020। ऑप्शन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। देखिए इसका जो आंसर है फ्रेंड वो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कई लोग फंस जाते हैं कि वित्त मंत्री ने किया होगा, निर्मला सीतारमन ने किया होगा या मोदी ने किया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है। विच प्लेस डज इंडिया प्लेस इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए इसमें जो है ऑप्शन देखिएगा 14वां, 11वां, 9वां, 5वां। इसका आंसर जो है फ्रेंड क्लाइमेट रिस्क में भारत का 5वां स्थान आया है। ये थोड़ा खुशी की बात है, भारत ने जो है थोड़ा सा क्लाइमेट रिस्क में जो है थोड़ा सा स्थान भारत ने अच्छा किया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नागरिक उद्यान क्षेत्र में विशाल प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में मार्च में प्रस्तावित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर देखने को मिलता है। नागरिक उद्यान क्षेत्र में विशाल प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में मार्च में प्रस्तावित है। नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका जो आंसर दे फ्रेंड देखिएगा, ये हैदराबाद में जो है प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म व्हाट वाज द नंबर ऑफ टूरिज्म विजिटेड इंडिया इन लास्ट 2019। देखिए जो है इसका जो है पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2019 में भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिएगा 89 लाख, 91 लाख, 1.09 करोड़, 1.11 करोड़। देखिए 1.09 करोड़ बीपीएससी में आंकड़े पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा हो सकता है आपके अगले एग्जाम में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2090 विच स्टेट इज़ बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द डेवलपमेंट टारगेट डन इन 2019। देखिए नीति आयोग के एक सस्टेनेबल डेवलप प्रोग्राम इंडेक्स जो आया था उसमें सबसे पीछे कौन सा राज्य रहा था। नीति आयोग की सतत विकास का लक्ष्य सूचकांक 2019 में जो दिसंबर में आया था, सबसे जो आखिरी में जो लक्ष्य प्राप्त करने में आखिरी राज्य कौन से थे। ऑप्शन देखिएगा बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन बिहार है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन जो है बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी जो देने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, नीति आयोग का जो रिपोर्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल इन इंडिया 2019। देखिएगा ये पूछ रहा है कि सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था। 2019 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2018-19 की बात करें फ्रेंड, देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। सब्जियों के उत्पादन की बात है जहाँ पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये देखिए मिनरल्स का डेटा है, मिनरल्स के डेटा में भी दे दूंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे उत्पादन में मिनरल्स में से जो है क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन।
इंडियन भारतीय बैंक संघ का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखिएगा, माइकल देवदत्त पात्रा, माइकल संदीप आहूजा, रजनीश कुमार, सुनील मेहता। देखिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, सुनील मेहता। सुनील मेहता को अभी फ़िलहाल में जो है आईबी यानी कि बैंक जो संघ है, भारतीय बैंक संघ, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, ध्यान रखिएगा, सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2019 के अंत में भारत में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष लगभग कितने प्रतिशत हैं? बहुत कितने हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिगर्स, हाउ मच वेर इंडिया रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज फंड्स एट द एंड ऑफ दिसंबर 2019? कितना है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिएगा, 260 अरब डॉलर, 360 अरब डॉलर, 460 अरब, 560 अरब डॉलर। 460 अरब डॉलर था ये जो है रिजर्व जो है मुद्रा। ध्यान दीजिएगा, ये दिसंबर का आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आप बिल्कुल सही में अगर आपने बिल्कुल देखेंगे इस वीडियो को, आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो बिल्कुल छोटे लेवल का नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है चुन के लाए हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जो है जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा जारी किया था, यूएन द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनवरी 2020? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन बने हैं जनवरी 2020 में? विजय गोखले, दीनबंधु महापात्रा, माइकल देवदत्त महापात्रा, इसके बाद है राधेश्याम तिवारी। देखिए माइकल देवदत्त महापात्रा जो है, ये जो है डिप्टी गवर्नर जो है चुने गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच थ्री कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश वाज कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन द 2020? देखिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में विचार किया गया? देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है विचार किया है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो गई। कौन कौन सी होगी वो? ऑप्शन देखिएगा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुरनूल, शैली, विशाखापट्टनम, शैली, ओलम। देखिए इसका जो आंसर है फ्रेंड, वो आंसर है अमरावती, विशाखापट्टनम, कुरनूल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए कुरनूल को न्यायिक बनाना चाहते हैं, कुरनूल को जो है न्यायिक राजधानी बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है विशाखापट्टनम, उसको प्रशासनिक बनाना चाहते हैं फ्रेंड। इसको जो है ये प्रशासनिक बनाना चाहते हैं, इसको विशाखापट्टनम प्रशासनिक बनाना चाहते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, न्यायिक कुरनूल को बनाना चाहते हैं। तो जो है 3 चीज़ ध्यान रखेंगे, एक जो हो गया आप कार्यकारी राजधानी अमरावती हो गया, प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम हो गया, कुरनूल हो गया न्यायिक राजधानी। तीनों राजधानी का आप नाम याद रखें। कभी कभी जो है आपको 3 ऑप्शन देंगे और तीनों ऑप्शन में ये देंगे कि ये बताइए कि कार्यकारी राजधानी कौन सी है, विधायी राजधानी या फिर क्या कहते हैं न्यायिक राजधानी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये 30 क्वेश्चनों का जो सेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चनों को जो बनाने के लिए मैंने कई सारे मैगजीन, जैसे कि आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, घटना चक्र हो गया, उसको जो है कंपाइल किया हुआ है। और क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड है वो मैंने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ करके अच्छे से बनाया है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया फ्रेंड। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स एक चीज़ और, कि जो है मार्च का करंट अफेयर्स का एक और वीडियो आएगा जिसमें मार्च का पूरा करंट अफेयर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप बिल्कुल अच्छा लगता है, देखिए चैनल पे मत जाइए चैनल कौन अच्छा है कौन ख़राब है। देखिए अब बेशक मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे फ्रेंड्स। विजन IQ में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद।